हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। वी हैड स्टार्टेड ए न्यू इनिशिएटिव जिसके तहत आपको एंशियंट हिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको मैप के माध्यम से रिवाइज आसानी से किया जाए। दैट्स वाई वी हैव लॉन्च्ड दिस इनिशिएटिव। होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दीज इनिशिएटिव एंड इसको आप बार बार देखते रहोगे मैप के माध्यम से तो चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज ऐसे अगर आप बुक पढ़ते हो, टेक्स्ट पढ़ते हो तो चीज़ें को ग्राफ्स करने में दिक्कतें आती हैं, चीज़ें थोड़ी सी दिमाग से हट जाती हैं। बट आफ्टर लुकिंग द मैप अगेन एंड अगेन यू विल सी दैट जो लोकेशन है आप अच्छे से याद कर पा रहे हो एंड इट विल इमेंसली हेल्प यू इन योर रिवीजन। ठीक है, बिकॉज ये सब जो लोकेशन के नाम है ना भूल जाते हैं हम लोग। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वी शुड रिमेंबर दीज विथ मैप्स। तो हमने वैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोकेशन देख ही लिए थे। अलोंग विद दैट वी हैव इंस्क्रिप्शंस, कौन कहाँ पर लोकेटेड है हमने उसे भी देखा। तो आज हम केव आर्किटेक्चर यानी कि कौन कौन से लोकेशन पर कहाँ केव्स मौजूद हैं वी विल सी दैट। एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू टेम्पल्स, है ना, क्योंकि अगर आप PYQ देखोगे यूपीएससी का तो टेम्पल्स स्पेसिफिकली लोकेशन या फिर वहाँ पर कोई रिवर एसोसिएटेड है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दैट वी विल लुक इनटू द 12 ज्योतिर्लिंगाज, है ना। आपको ये पता है इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंगा है दैट रिप्रेजेंट शिवा। तो अल्टीमेटली वी विल लुक एट दैट ओनली लोकेशन वी विल सी, बिकॉज ज़्यादा प्रायोरिटी तो हम लोकेशन को ही देंगे। फर्दर डिटेल्स आप बुक से पढ़ सकते हो बट एज पर द पैटर्न ऑफ द पेपर उतना ज़्यादा अंदर अभी तक तो ज्योतिर्लिंगा से घुस के नहीं पूछा गया है। बट लोकेशन एटलीस्ट अगर याद रहेगा तो यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड कम टू द आंसर्स। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू द टॉपिक फर्स्ट। तो बेसिकली केव आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ कि गुफाएं, है ना। अब एंशियंट पीरियड में जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, अशोका की बात कर लो या फिर आपका राजा राज जो साउथ इंडियन रूलर्स रहे हैं, बहुत सारे ने केव्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे। और गुप्ता पीरियड में आपको ही पता है, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है बिकॉज उस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस हुए थे। एंड नॉट ओनली द आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शंस बट बहुत सारे अदर डेवलपमेंट्स वहाँ देखने को मिले थे, जैसे लिटरेचर के फील्ड में देख लो, है ना, अलोंग विथ आपका मेडिसिन के फील्ड में देख लो। और टेम्पल कंस्ट्रक्शन की जो मुख्य नींव है वो गुप्ता पीरियड में ही रखी गई थी। तो ये सब बेसिक्स तो आप जानते ही होंगे, यू हैड ऑलरेडी स्टडीड दीज। तो जब हम केव की बात करते हैं तो मतलब गुफाएं, गुफाएं मतलब जैसे पहाड़ होते थे, चट्टानें होती थी तो उसको काट कर बेसिकली गुफाएं बनाए जाते थे फॉर द वर्शिप और फॉर द रेस्ट, फॉर द मॉन्क्स जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन सब के रेस्ट के लिए। तो पर्पजेस तो मोस्टली आपको पता है बट लोकेशन ध्यान रखना है। एंड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, कैन यू आंसर कि चैत्याज और बिहाराज में क्या अंतर है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भीमबेटका केव या फिर भीमबेटका रॉक शेल्टर का नाम नहीं मेंशन किया है बिकॉज जो भीमबेटका है वो प्री हिस्टोरिक साइट को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रकार से जो आपके पेलियोलिथिक पीपल्स थे, है ना, उसका अर्लीस्ट एविडेंस इंडिया में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स से ही पता चलता है। तो जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है वहाँ पर क्या था कि जैसे पहाड़ें थी तो बीच बीच में पहाड़ों में गैप जहाँ होती थी तो वहाँ पर लोग सेटल हुए। और जाहिर सी बात है जब
वहाँ पर लोग रहेंगे फॉर टेम्पोररी पीरियड ही सही, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ पेंटिंग्स की, तो वही पेंटिंग्स भीमबेटका के पेंटिंग्स के नाम से जानी जाती है। उसके माध्यम से हम डिकोड करते हैं कि हाँ वहाँ पर पैलियोलिथिक पीपल्स मौजूद थे और उनको क्या क्या जानकारियाँ थी। जैसे फॉर एग्जांपल हंटिंग के पिक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, एज वेल एज आपका रेहनोज का पिक्चर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सब से डिकोड किए जाते हैं कि हाँ जो प्री हिस्टोरिक पीपल्स थे उनकी क्या एक्टिविटीज हुआ करती थी, है ना। तो ये हमने बेसिक बताया। अब देखो जो रूलर्स ने जिन्होंने केव कंस्ट्रक्ट किए, अब रूलर्स ने जो केव कंस्ट्रक्ट किए उसका बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वही मॉन्क्स के लिए या फिर जो आपके रिलीजियस पर्पजेज हैं उस सब के लिए। तो यहाँ पर जो मैप में आप देख रहे हो एक्चुअली कुछ आपके केव्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका वी विल लुक द लोकेशन। तो सबसे पहले चलते हैं हम बराबर एंड नागार्जुनी केव्स। तो जो आपका बराबर केव्स है या फिर नागार्जुनी केव्स है, ध्यान रखना है अशोकन पीरियड में बना था। किसके लिए बना था? आजीविका सेक्ट, आजीविका कम्युनिटी जो उस समय मौजूद थी। और आजीविका सेक्ट को बनाया किसने था? महाकाली घोष ने। ठीक है। तो जो बराबर केव्स है वो अशोका ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, और जो आपके नागार्जुनी केव्स थे वो दशरथ जो ग्रैंड सन है अशोका के उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो ये ध्यान रखना। एंड फॉर आजीविका सेक्ट, एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछे भी गए। सो उसके बाद चलते हैं गुजरात में। गुजरात में आपका जूनागढ़ केव देखने को मिलता है, एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ठीक है। उसके बाद वी मूव टू द मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है बाघ केव मिलते हैं। ठीक है। बाघ केव नाम से ही पता चल रहा है रिवर बाघिनी के किनारे ये केव मौजूद है, और ये बुद्धिस्ट केव है। 5th से 6th सेंचुरी एडी में इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही उदयगिरी केव है। याद रखना है, डोंट कंफ्यूज विथ उदयगिरी खांडगिरी केव्स, बिकॉज उदयगिरी खांडगिरी केव आपका ओडिशा में है। ठीक है। लेकिन उदयगिरी केव जो है आपका मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर क्या डिटेल ध्यान रखना है आपको कि जो उदयगिरी केव है वो चंद्रगुप्त टू के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, और यहाँ पर आपको बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु देखने को मिलते हैं, या फिर यूं कह सकते हो 12 अवतार ऑफ विष्णु यहाँ आपको उदयगिरी केव में मिलते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट उदयगिरी केव। इसके बाद हमने नॉर्थ इंडिया में देख लिया, एक है आपका ऊना कोटी केव। बस इसका नाम याद रखना है कि जो ऊना कोटी केव है वो त्रिपुरा में है। ठीक है। तो लेट्स मूव टू द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो सदर्न पार्ट्स जैसा कि यूपीएससी का फेमस है अजंता केव और एलोरा केव, तो हम इन दोनों में डिस्कशन करेंगे पहले। और 2020 में आपको ही पता है अजंता केव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे भी गए थे, रिवर एसोसिएटेड जो अजंता केव से गुजरती हैं उसको लेकर। और ये आपका नितिन सिंघानिया में परफेक्टली दिया गया है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसे सॉल्व कर भी दिया होगा। ठीक है। तो जो अजंता केव है, पहली बात तो ये कि एक्सक्लूसिवली आपका बुद्धिस्ट केव है। टोटल 29 केव यहाँ देखने को मिलते हैं, और इसे 200 बीसी से 650 एडी के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और जो सह्याद्री रेंज है, सह्याद्री रेंज वेस्टर्न घाट को ही कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र वाले पार्ट को हम सह्याद्री कह रहे हैं। ठीक है। और ये जो आपका अजंता केव है वघोरा रिवर, जो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, वघोरा रिवर के किनारे मौजूद है, एंड इट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय
वकाटका। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अजंता केव में ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इट शुड बी रिमेंबर्ड विथ केयर। नाउ मूव टू द एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स आपका टोटल 34 केव है ना। और 34 केव में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज एक पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को ये बिलोंग नहीं करती है। एक्चुअली यहाँ पर आपका ब्राह्मणिकल केव्स भी मिलते हैं, बुद्धिस्ट केव भी मिलते हैं, और जैन केव भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन डोमिनेट कौन सा करता है, तो डोमिनेट करता है आपका ब्राह्मणिकल केव। कैसे, बिकॉज 17 ब्राह्मणिकल केव है, और 12 बुद्धिस्ट केव है, और 5 जैन केव है। और ये जो आपका एलोरा केव है, 5th से लेके 11th सेंचुरी एडी के पीरियड में इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो किसने पेट्रोनाइज किया इसे, तो ध्यान रखना है, राष्ट्रकूटा एंड यादवा डायनेस्टी के जो रूलर रहे हैं उन्होंने इस केव को पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, बेसिकली जो यादवा डायनेस्टी है ना, इन्होंने जैन केव को पेट्रोनाइज किया था, विच इज प्रेजेंट इन द एलोरा केव। तो इतना ध्यान रखना है। उसके बाद एक मिलता है आपको मांडपेश्वर केव। तो जो मांडपेश्वर केव है वो आपका लाटर गुप्ता पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया था। शुरुआत में ये ब्राह्मणिकल केव ही था, लेकिन बाद में एज द टाइम सरपास इस ब्राह्मणिकल केव को कन्वर्ट कर दिया गया था क्रिश्चियन केव में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है मांडपेश्वर केव के बारे में, लोकेटेड इन महाराष्ट्र। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस, हमने महाराष्ट्र में जो भी केव्स मौजूद है उसे डिस्कस कर लिया। नाउ वी मूव टू ओडिशा। तो आपको ही पता है ओडिशा में बहुत सारे कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल फीचर्स मिलते हैं। टेम्पल के रूप में भी देखोगे, केव्स में के रूप में भी देखोगे, इंस्क्रिप्शन के रूप में भी आप देखोगे। इंस्क्रिप्शन वाले में तो डिस्कस किया है अभी मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। उदयगिरी मैंने बताया आपको, उदयगिरी आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, लेकिन उदयगिरी खंडगिरी केव आपका ओडिशा में लोकेटेड है, और इसको पेट्रोनाइज किया गया था किंग खरवेला। ठीक है, और किसके लिए, तो जैन मॉन्क्स के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है फॉर द जैन मॉन्क्स। और यहीं पर आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, विच इज रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ये ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में ही एक, मैंने भूल गया इसको डिस्कस करना, नासिक केव। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है नासिक केव। तो नासिक केव, इसी को पांडव लेनी केव भी कहते हैं, और ये भी प्योरली बुद्धिस्ट केव है। 24 केव्स मिलते हैं, और यहाँ पर जो पेंटिंग है पांडव लेनी केव में, वहाँ की जो पेंटिंग है वो दर्शाती है कि किस प्रकार से इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट किया जाता था उस समय में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग केव डिस्कसेस अबाउट एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपका पांडव लेनी केव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वाटर का एफिशिएंट मैनेजमेंट उस पीरियड में भी लोगों को अच्छे से पता था, है ना। ये बातें हो गई। उसके बाद वी मूव टू बादामी केव्स। बादामी केव्स को भी लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बादामी केव सबसे पहले लोकेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, कर्नाटका में। ठीक है, और बादामी केव्स की बात करें तो 3 हिंदू केव्स प्लस 1 जैनिज्म केव्स, एंड पेट्रोनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो चालुक्याज। चालुक्याज आपको ही पता है। और यहाँ पर आपको वामन अवतार और बोर अवतार ऑफ विष्णु मिलते हैं, है ना। बोर अवतार वही हो गया 12 अवतार ऑफ विष्णु। तो ये सब महत्वपूर्ण डिटेल्स थे केव्स के बारे में, होप यू अंडरस्टूड। चलो मैं रिवीजन के आधार पर क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ कहाँ पर है। बाघ केव कहाँ पर है, यस यू गोट इट राइट, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका मांडपेश्वर केव
थिंक महाराष्ट्र, गुजरात कहाँ पर? महाराष्ट्र, यस। उसके बाद उदयगिरी केव्स, यस मध्य प्रदेश। एंड उदयगिरी खंडगिरी वो आपका उड़ीसा है। अच्छा चलो, ऊनाकोटी केव्स, इट इज़ इन त्रिपुरा, ये ध्यान रखना है, ऊनाकोटी केव। एंड बादामी केव्स, यस कर्नाटका, ठीक है। और चालुक्यज के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। So after discussing the cave architecture, hope you understood the important points regarding this cave and the location associated with that. ठीक है, तो let's move to the second topic, that is your temples. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुप्ता पीरियड में जो आपका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था वो चरम सीमा पर थी, यानी कि काफ़ी एक्सटेंसिव आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हो रहे थे, स्पेशली टेम्पल्स के, तो है ना। और दैट्स वाई गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद फर्दर बहुत सारे रूलर्स आए, उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे टेम्पल्स आपको मिल जाते हैं, है ना। और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देख सकते हो। स्पेसिफिकली टेम्पल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो लोकेशन पर ही होता है। और हाँ, कुछ अगर यूनेस्को साइट है तो यूनेस्को साइट में जो टेम्पल्स, उनसे रिलेटेड कुछ फीचर्स डिटेल में पूछ ली जाती है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हो जाएंगे, है ना। तो ये बात है। तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? तो शुरू करते हैं त्रिपुरा से ही। तो जो त्रिपुरा है वहाँ पर आपको उनाकोटी केव टेम्पल मिलेंगे, यानी कि ये केव भी है और यहाँ पर आपको टेम्पल मिलते हैं। और उनाकोटी केव लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ वी मूव टू वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, मोधेरा सन टेम्पल। अब सन टेम्पल से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक कि 2022 या 21 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सन टेम्पल इन इंडिया। तो एग्जाम्पल दिया था आपका मोधेरा, ठीक है, कोणार्क दिया था, और एक और कुछ था ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जो है वो सन टेम्पल नहीं है, ठीक है। बाकी मोधेरा और कोणार्क ये दोनों सन टेम्पल है, ठीक है। एक और है सन टेम्पल, अर्शबली करके है, हाँ ये देख लो, है ना, सूर्य नारायण टेम्पल या फिर अर्शवली सन टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो मोस्टली आपको 3 सन टेम्पल इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसका फ्रिक्वेंट आपका चर्चा में रहता है। तो फिर आपका मोधेरा सन टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में। और कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो भीमा वन है ना, भीमा द फर्स्ट, उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और ये चालुक्य डायनेस्टी के वन ऑफ द रूलर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो एक तो चीज़ क्लियर हो ही गई होगी आपकी। उसके बाद वी मूव टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखो अच्छे खासे टेम्पल के नाम दिए गए हैं, और 64 योगिनी टेम्पल के ऊपर तो क्वेश्चन भी पूछा गया है इसी साल 2022 में, ठीक है। बिकॉज जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई जा रही हैं, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है। तो अगर मध्य प्रदेश में जाएं तो देखो सास बहू टेम्पल ये मिल जाता है, और ये आपका ग्वालियर में लोकेटेड है। ग्वालियर आपको पता है इंपॉर्टेंट सिटी है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर आपको विष्णु और शिवा के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी? किंग महिपाल, जो कि कच्चा पगहटा डायनेस्टी, प्रोनाउंस कर लेना नेम, इस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इस डायनेस्टी को लेकर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2022 में ही, हाँ
जो आपका 64 योगिनी टेम्पल था उसी में ये डायनेस्टी का नाम मेंशन था, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर इन डिटेल्स को आप रिमेंबर करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए, है ना। तो सात बाहु टेम्पल कहाँ, ग्वालियर में, किंग महिपाल के द्वारा। उसके बाद जो दूसरा है आपका 64 योगिनी टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। और ये कहाँ लोकेटेड है, मोरेना। ये लोकेशन ध्यान रखना है, जैसे सांस बहू की बात कर रहे हैं तो ग्वालियर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश याद रखना है, लोकेशन भी कि ग्वालियर में, ठीक है। उसी प्रकार से 64 योगिनी टेम्पल की बात करें तो ये आपका मोरेना में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो 64 योगिनी टेम्पल किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, देवपाल के द्वारा। और देवपाल बेसिकली वही कच्छप पगहटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इसी पर क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, पेपर खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओमकारेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो ओमकारेश्वर टेम्पल पर भी क्वेश्चन आया, बट इनडायरेक्टली कि हाँ कौन सा सन टेम्पल नहीं है, तो ओमकारेश्वर टेम्पल इज नॉट ए सन टेम्पल। हाउएवर दिस ओमकारेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन खांडवा। खांडवा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही, है ना। और ओमकारेश्वर टेम्पल की एक सिग्निफिकेंट बात यह है कि दिस टेम्पल इज इंक्लूडेड इन वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास विच आर प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये ओमकारेश्वर टेम्पल की खास बात है। और ओमकारेश्वर नाम से पता चल रहा है ओम, तो लॉर्ड शिवा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस वी मूव टू वन मोर टेम्पल विच इज़ प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, केंद्रीय महादेव टेम्पल। तो इसके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट बुक में दी जाती है, एनसीईआरटी में भी ये बातें दी गई है। केंद्रीय महादेव टेम्पल जो कि खजुराहो में है, और खजुराहो इज नोन फॉर द इरोटिक स्कल्पचर्स, ठीक है। और इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था, तो चंडेला किंग उनके द्वारा, ठीक है। और 11th सेंचुरी CE में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो आपका केंद्रीय महादेव टेम्पल है या फिर खजुराहो, ये आपका मध्य प्रदेश में है, फेमस फॉर द इरोटिक स्कल्पचर्स। तो आफ्टर डिस्कसिंग दिस वी मूव टू द ओडिशा। तो ओडिशा स्टेट की तरफ हम चलते हैं। ओडिशा में भी देख लो, दो तीन टेम्पल फेमस है। लिंगराज टेम्पल, तो लिंगराज टेम्पल लोकेशन ध्यान रखना भुवनेश्वर में। सिर्फ ओडिशा याद रखने की नहीं, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि भुवनेश्वर में है। किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, सोमवंशी डायनेस्टी, ठीक है। ये डायनेस्टी आपका 11th सेंचुरी CE में प्रिवेल कर रहे थे। उसके बाद आपका जगन्नाथ टेम्पल, ये तो आपको ही पता है, पुरी में। और फिर आपका कोणार्क सन टेम्पल, जो कि मैंने बोला, कोणार्क, मोधेरा और फिर अर्शवली, ये तीनों सन टेम्पल है। तो कोणार्क सन टेम्पल आपका ओडिशा में किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा 13th सेंचुरी CE में। और इस कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडाज भी कहते हैं। कैन यू टेल मी वाई दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज ब्लैक पगोडाज। सो उसके बाद चलते हैं तेलंगाना में। इस पर यूपीएससी ने 2022 में ही क्वेश्चन पूछ लिया, बिकॉज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद इसे पूछा गया। तो आप समझ सकते हो, इस मैप को पढ़ के 3-4 क्वेश्चन के आंसर्स तो ऑलरेडी आप दे सकते थे 2022 के पेपर को, है ना। तो जो आपका 39th यूनेस्को साइट के रूप में इस रमप्पा या फिर रुद्रेश्वरा टेम्पल को ऐड किया गया, जो कि लोकेटेड है आपका वरंगल, तेलंगाना में। और ये जो रमप्पा या फिर रुद्रेश्वरा टेम्पल है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय काकटिया डायनेस्टी 11th सेंचुरी CE, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये आपका रमप्पा या फिर रुद्रेश्वरा टेम्पल, वरंगल में, ठीक है। नाम से पता चल रहा है रुद्रेश्वरा, तो रुद्र अवतार यानी कि शिवा को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वे मूव टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी अच्छे खासे टेम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, और आपको लोकेशन अच्छे से याद रखनी है।
तो देख सकते हो, सबसे पहले हम चलते हैं श्री मल्लिकार्जुना टेम्पल, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। और इसका एक खास बात जो ध्यान में रखना है कि ये जो आपका टेम्पल है मल्लिकार्जुना टेम्पल, ओनली टेम्पल जिसको रिवर किया जाता है बोथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, यानी कि यहाँ पर आपका ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। ठीक है, श्री मल्लिकार्जुना टेम्पल विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वीरभद्र टेम्पल या फिर लेपाक्षी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, इस पर भी यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो वीरभद्र टेम्पल या फिर लेपाक्षी टेम्पल कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपका सूर्य नारायण टेम्पल, या फिर मैंने अभी डिस्कस भी किया अर्शवली सन टेम्पल, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। देन वी हैव रंगनाथ स्वामी टेम्पल, और ये जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है जो विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, नेल्लोर में, नेल्लोर भी आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये लोकेशन ध्यान रखना। एक और रंगनाथ स्वामी टेम्पल है जो कि आपका तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर के किनारे। कहा जाता है कि ये जो आपका टेम्पल है जो कि कावेरी रिवर के किनारे तमिलनाडु में है, लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया, और ये भी लॉर्ड विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो तमिलनाडु वाला टेम्पल है वो श्रीरंगम में लोकेटेड है। तो ये ध्यान रखना है, दो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, एक तो आपका नेल्लोर आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका श्रीरंगम तमिलनाडु। तो ध्यान रखना है कि प्लेस का नाम क्या दिया गया, अगर नेल्लोर होगा तो आंध्र प्रदेश, और अगर श्रीरंगम होगा तो फिर आपका तमिलनाडु। और ध्यान रखना है कावेरी रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कसिंग दैट वी मूव टू अनदर टेम्पल ऑफ तमिलनाडु, जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार यूपीएससी पर क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है। एक तो हमने रमप्पा या रुद्रेश्वरा टेम्पल तो देखा ही, उसके बाद हम तमिलनाडु में जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, ठीक है, या फिर रथ टेम्पल, पंचरथ टेम्पल या सोर टेम्पल, सब आपका ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम उसी का पार्ट है। और इस पूरे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। 1984 में ही ये टैग मिला था मामल्लपुरम आर्किटेक्चर को। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएंगे, यानी कि मामल्लपुरम में, तो यहाँ पर रथ टेम्पल या पंचरथ टेम्पल या फिर सोर टेम्पल है ना, बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि आपका शिवा को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान रखना बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में कि ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था राजा राज वन के द्वारा, जो पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और तमिलनाडु में आपको ही पता है पल्लवा डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। ऑल्सो जो आपका डिसेंट ऑफ गंगाज है ना, गंगाज जो गंगा रिवर है वो धरती पर डिसेंट कर रही है, उस प्रकार का स्कल्पचर वहाँ पर दिखाया गया था। तो डिसेंट ऑफ गंगाज या फिर अर्जुनाज पेनेंस या फिर भागीरथी पेनेंस, ये सब आपका ममल्लपुरम में लोकेटेड है। ये ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट information that needs to be kept into the mind. So after discussing this we now move to the महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो हो गया कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका में हम्पी है ना, हम्पी एक महत्वपूर्ण लोकेशन है, और हम्पी वाज कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, आपको पता है तुंगभद्रा रिवर के किनारे हम्पी लोकेटेड है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे आर्किटेक्चरल फीचर्स मिलते हैं। एक तो ध्यान रखना है आपको, ये जो विरूपाक्ष टेम्पल है, विरूपाक्ष रिप्रेजेंट शिवा, तो विरूपाक्ष टेम्पल जो कि हम्पी में है, विजयनगर एम्पायर के दौरान इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और जैसे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम है उसको यूनेस्को का टैग मिला हुआ है, उसी प्रकार से जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी है उसको भी यूनेस्को का टैग मिला हुआ है। और यहीं पर हम्पी में ही आपको वित्थल स्वामी टेम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद
एक आता है होयसलेश्वरा टेम्पल। तो होयसलेश्वरा टेम्पल जो कि शिवा को रिप्रेजेंट करता है, हल्लबड्डू में लोकेटेड है, और हल्लबड्डू आपका कर्नाटका में ही है। और होयसलेश्वरा आर्ट को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन कभी कभी पूछती है। तो जो होयसलेश्वरा आर्ट है वो आपका बेलूर, हल्लबड्डू में तो मिलता ही है, श्रृंगगिरी में भी मिलता है। 3 जगह ध्यान रखना है आपको, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो कहाँ पर आपको होयसलेश्वरा आर्ट मिलते हैं? बेलूर, हल्लबड्डू एंड श्रृंगेरी। और होयसलेश्वरा डायनेस्टी जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाते थे उसका एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है, वो है आपका स्टार शेप्ड या स्टिलिएट पैटर्न। ठीक है, तो जो स्टार शेप्ड या स्टिलिएट पैटर्न ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज एन एसोसिएटेड फीचर ऑफ होयसलेश्वरा डायनेस्टी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद सबरीमाला टेम्पल तो आपको पता है, केरला में पेरियार रिवर क्रॉस करती है, वहाँ से पेरियार टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पर। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टेम्पल्स। एंड उसके बाद एक है आपका, देख लो, चार धाम। तो चार धाम जो है ना, इसके बेसिक्स आप पढ़ लेना, लेकिन चार धाम में जो 4 लोकेशन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो कौन कौन से, इसको फिलहाल तो ध्यान रखना है। तो मैंने जो स्क्वायर शेप्ड कलर देख रहा रेड में, वो चार धाम को रिप्रेजेंट करता है। तो कहाँ पर है? केदारनाथ, जो कि आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद देखो द्वारका, ठीक है, जो कि गुजरात में। उसके बाद देखो आप रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में। उसके बाद आप देखो जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पुरी में है ना, उड़ीसा। ये 4 धाम में जो 4 लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो काइंडली नीड टू रिमेंबर दिस। सो आफ्टर डिस्कशन ऑफ ऑल दीज वी मूव टू द 12 ज्योतिर्लिंगाज। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताओ, ये जो नगारा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, है ना, वेशरा स्टाइल, ये सब क्या है? ठीक है, इस पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। तो दीज ऑल स्टाइल रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्शन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, है ना। जैसे नगारा, तो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल आप देखते हो तो नगारा स्टाइल पर ही बेस्ड है। जो आपका साउथ इंडिया में टेम्पल कंस्ट्रक्शन देखते हो वो द्रविड़ स्टाइल पर है। द्रविड़ से नाम से ही पता चल रहा होगा साउथ इंडिया। तो जो द्रविड़ स्टाइल है उसमें लार्ज गेटवेज हुआ करते हैं, गोपुरम जिसको कहते हैं, है ना, द्वारपालाज, वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल प्रेमिसेस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके द्रविड़ में मिलते हैं। नगारा में वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल प्रेमिसेस जनरली नहीं देखने को मिलते। और एक है आपका वेसरा स्टाइल, जो कि आपका मिक्सचर है ऑफ द फीचर्स ऑफ नगारा एंड द्रविड़ टेम्पल स्टाइल, ये सब है। इसको तो आपको टेक्स्ट बुक से देखना है। ठीक है, अभी तक तो बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि नगारा वेशरा द्रविड़ रिप्रेजेंट्स व्हाट, लेकिन हो सकता है थोड़ा डीपर में जाके क्वेश्चन पूछ ले, दैट्स वाई नीड टू बी रिमेंबर्ड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 12 ज्योतिर्लिंगास। इसको तो बस आपको लोकेशन और स्टेट के नाम याद रखने हैं। जैसे केदारनाथ तो एक हो ही गया, उत्तराखंड, ये तो याद अब तक हो ही गया होगा आपको। ठीक है, और एक जो हमने आपको ओमकारेश्वर बताया मध्य प्रदेश में, ये भी है। तो ओमकारेश्वर से एक और याद रख लेना है आपको, महाकालेश्वर। तो ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर दोनों आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद हो गया। तीसरा आपका काशी विश्वनाथ। तो काशी से तो याद हो ही जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बाबा बैद्यनाथ टेम्पल। तो बाबा बैद्यनाथ टेम्पल आपको झारखंड में मिलता है ना। तो बाबा बैद्यनाथ ध्यान रखना है आपको। और अभी जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह, वो गए थे यहाँ पर, है ना, बाबा बैद्यनाथ टेम्पल झारखंड में। उसके बाद वी हैव द आंध्र प्रदेश में, देख लो, मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद रामेश्वरम, मैंने आपको बताया, ये आपका 4 धाम के अंतर्गत भी आता है रामेश्वरम। उसके बाद
भीमा शंकर, भीमा शंकर आपका महाराष्ट्र में। ग्रीसेश्वर, ये भी आपका महाराष्ट्र में। और त्रिम्बकेश्वर, ये ध्यान रखना है, त्रिम्बकेश्वर, भीमा शंकर और ग्रीशनेश्वर, ठीक है, ये तीनों आपका महाराष्ट्र में। सोमनाथ टेम्पल तो फेमस है, आप जानते ही हो, गुजरात में। नागेश्वरा टेम्पल, मतलब नागेश्वरा ज्योतिर्लिंगा बोल रहा हूँ, नागेश्वरा ज्योतिर्लिंगा आपका गुजरात में। तो दो गुजरात में हो गए, तीन महाराष्ट्र में हो गए, एक आंध्र प्रदेश में, एक तमिलनाडु में, उसके बाद दो मध्य प्रदेश, एक यूपी, एक झारखंड, ठीक है, कितने हो गए, और एक उत्तराखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो स्पेसिफिकली यू नीड टू रिमेंबर द लोकेशन, ठीक है, एंड द ज्योतिर्लिंगा, इसके लिए तो इतना ही। बाकी ये जो टेम्पल में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं वो तो ध्यान रखना ही है, किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, कौन से रिवर पर है, किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनेस्को साइट है या नहीं है, रूलर का नाम, किंगडम का नाम, इतना बेसिक यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो होप यू विल रिमेंबर दिस एंड होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट इन रिवीजन। काफ़ी कम समय में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देख सकते हो। दिस विल गोइंग टू हेल्प यू मूव लॉट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में बी ऑन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, एंड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को भी शॉर्ट एंड क्रिप्स रखा जाएगा, ताकि जो सेक्ट है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, और साथ ही साथ जो फिलोसफर्स रिलेटेड है, स्कॉलर्स रिलेटेड है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सको, रिकॉल कर सको, ठीक है। तो होप you enjoyed this lecture series. So for now, thank you very much for the discussion.